हेलो एवरीवन, आज हम जॉइनिंग टेक्निक शुरू करेंगे। तो जॉइनिंग टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। नेस्टेड लूप जॉइन और इसके वेरिएंट्स, सॉर्ट मर्ज जॉइन और हैश जॉइन। तो हम सबसे पहले बेसिक नेस्टेड लूप जॉइन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये स्टेटिस्टिक्स देख लें। हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और अटेंडेंस टेबल है, ये उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं। अब वो कहता है कि स्टूडेंट टेबल में 1,28,000 रोज़ हैं और इसमें 2.5 मिलियन रोज़ हैं। उसने साथ हमें रेशो भी क्वेश्चन में बताई हुई है। और अब वो बता रहा है कि रो 256 बाइट्स की है और इंडेक्स की जो है वो 16 बाइट्स की है। सॉरी। तो और डाटा ब्लॉक साइज हमारे पास 16 के बी है और अवेलेबल मेमोरी हमारे पास 100 ब्लॉक्स है। साथ ही उसने हमें सेलेक्टिविटी भी बताई हुई है कि एमएस की सेलेक्टिविटी 3% है और बैचेस हमारे पास दो हैं, 2019 और 2018, और उनकी कंबाइंड सेलेक्टिविटी है 4+2 यानी 6%। और डिपार्टमेंट हैं जिनकी कंबाइंड सेलेक्टिविटी है 15%। अब ये हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, जॉइन अटेंडेंस ऑन स्टूडेंट रोल नंबर एंड अटेंडेंस रोल नंबर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना बेसिक नेस्टेड लूप जॉइन। सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। स्टूडेंट रोज इतनी हैं, अटेंडेंस में इतनी हैं, और ये हमारे रो का साइज़ है, और ये हमारे इंडेक्स का साइज़ है, और ये है ब्लॉक साइज़ जो कि 16 के बी है, और अवेलेबल मेमोरी हमारे पास 100 ब्लॉक्स हैं। ये फ्यूचर में यूज़ होंगी, इस क्वेश्चन में ये यूज़ नहीं हो रहा। तो बेसिक नेस्टेड लूप जॉइन का फॉर्मूला है कि ये इनपुट आउटपुट कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें आउटर टेबल को रीड और फिल्टर करने की कॉस्ट, साथ हम उसमें ऐड करते हैं क्वालिफाइंग रोज और इनर टेबल के ब्लॉक्स का प्रोडक्ट। तो आउटर टेबल इस क्वेश्चन में हमारे पास है अटेंडेंस टेबल, सॉरी स्टूडेंट टेबल, और इनर टेबल है हमारे पास अटेंडेंस टेबल। तो हम आगाज़ करते हैं। अब आउटर टेबल की रीड और फिल्टर कॉस्ट होती है इक्वल बी एस के, और इनर टेबल की होती है बी ए। तो अच्छा, साथ ही हम सिलेक्टिविटी के थ्रू क्वालिफाइंग रोज फाइंड कर लेते हैं। तो जिस तरह आपने ऊपर देखा था कि हमारे पास 3% थी एम एस के लिए और 6% थी बैचेस के लिए जब उनको ऐड किया, और 15% थी डिपार्टमेंट्स के लिए। उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं आउटर टेबल की रोज़ के साथ। तो वो हमारा स्टूडेंट टेबल था। तो वो 1,28,000 से हमारे पास 35 आंसर आया। इसमें आप हमेशा सीलिंग वैल्यू लेते हैं। अच्छा, अब बी एस का फॉर्मूला है आर एस ओवर बी एफ आर। तो ये निकालने से पहले हमें बी एफ आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी एफ आर क्या था? ब्लॉकिंग फैक्टर। तो ये होता है बी डिवाइड बाई आर। बी हमारे पास था ब्लॉक साइज़ और आर हमारे पास था रो का साइज़। तो इनको करने के बाद हमारे पास 64 आंसर आया, और फिर बी एस हमने कैलकुलेट कर लिया जिससे हमारे पास 2000 ब्लॉक्स आ गए। उसके बाद सिमिलरली हमने बी ए निकाल लिया जिसमें हमने सिंपली आर एस जो ऊपर यूज़ किया हुआ था उसकी जगह हमने आर ए यूज़ किया। तो उसका आंसर हमारे पास आ गया ये 40,000। अब हम सिंपली इसको फॉर्मूले के अंदर प्लग इन कर देंगे। तो 2000 हमने डाल दिया ये बी एस, और 35 हमारे पास थी क्वालिफाइंग रोज, और 40,000 थी हमारे पास अटेंडेंस टेबल के ब्लॉक्स। तो इसका जो हम करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल है। तो ये हमारा बेसिक नेस्टेड लूप जॉइन था।